जो फर्स्ट चैप्टर है आप लोगों का वो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड है। तो इसमें जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो क्या है, गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम में जो इसका स्टेटमेंट वो पूछा जाता है, गॉस थ्योरम क्या होता है। तो गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या है, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस जो होगा ई डॉट डी ए, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए एंड दिस इज क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक, यहाँ पे क्लोज इंटीग्रेशन का साइन लगा है क्योंकि क्लोज सरफेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात कही गई है। तो ये जो होता है इतना इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द एलिमेंट एरिया, उसको इंटीग्रेट कर देते हैं तो होल सरफेस के थ्रू निकल आता है। ठीक, तो यहाँ पर जो है इसके एप्लीकेशंस जो है 3 एप्लीकेशंस है। एक लाइन चार्ज के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, और एक प्लेन चार्ज सीट के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, और एक यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। तो सबसे पहले लाइन चार्ज, तो यहाँ पर एक इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, यूनिफॉर्मली चार्ज लॉन्ग स्ट्रेट वायर है। तो इसके थ्रू तो मान लेंगे इससे आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, इससे पास होने वाला एक सिलेंडर ड्रॉ कर लेते हैं आर रेडियस का। ठीक है, यहाँ पर तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ये सभी रेडियली आउटवर्ड होंगी इस तरीके से यहाँ पर, और इस तरीके से ये। ठीक है, ये बना लेंगे। अब एलिमेंट एरिया कंसीडर करेंगे पॉइंट पी पर ऑफ मैग्नीट्यूड डी ए। तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा इसी फील्ड लाइंस के अलोंग होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इसी फील्ड लाइंस के अलोंग होगी। तो ये जो कर्ड सरफेस एरिया है इस पर जो एलिमेंट एरिया लिया गया है, तो ये जो पी पॉइंट पे एलिमेंट एरिया लिया गया है, तो इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, यानी यहाँ पे थीटा जो होगा वो 0 डिग्री होगा। लेकिन जो इसके जो टॉप सरफेस है बॉटम सरफेस है, यहाँ पर जो एरिया वेक्टर है वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे, यानी थीटा 90 डिग्री होगा। ठीक है, टॉप और बॉटम सरफेस पे। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस टॉप एंड बॉटम सरफेस विल बी 0, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओनली थ्रू द कर्ड सरफेस। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू कर्ड सरफेस देखेंगे तो ये पहले तो क्लोज इंटीग्रेशन साइन बना लेंगे ई डॉट डी ए, इसका मतलब हुआ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द होल सरफेस, और ये किसके बराबर हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द कर्ड सरफेस एरिया, यानी ई डॉट डी ए के बराबर। ठीक है, ई डॉट डी ए जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस एलिमेंट एरिया। ठीक है, ये इसको हम डी फाई ई भी डिनोट कर सकते हैं, ई डॉट डी ए। ठीक, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द एलिमेंट एरिया। डी मतलब डिफरेंशियल फॉर्म है, वेरी स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और दिस इज वेरी स्मॉल एलिमेंट एरिया। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है ये हो जाएगा ई डी ए कॉस थीटा। थीटा यहाँ पर क्या होगा, 0 डिग्री होगा, कि जैसा मैंने अभी बताया कर्व सरफेस एरिया के थ्रू। तो यहाँ पर जो है ये 0 डिग्री हो जाएगा, cos 0 1 हो जाएगा। अब जो है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि ये जो कर्व सरफेस एरिया यानी ये जो गॉसियन सरफेस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर कांस्टेंट रहेगी। ठीक, क्योंकि कहीं भी कोई पॉइंट लेंगे उसकी इस वायर से दूरी r होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट विल बी सेम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहेगी, इसको मल्टीप्लाई में कर लेंगे, ये डी ए। अब डी ए का इंटीग्रेशन, डी ए एलिमेंट एरिया का मैग्नीट्यूड है, इसका इंटीग्रेशन मतलब टोटल कर्व सरफेस एरिया। तो ये मान लिया इसका लेंथ l है, मतलब हाइट जो है इसकी सिलेंडर की l है, और ये इसका रेडियस r है। तो इसका जो कर्व सरफेस एरिया होगा वो पूरा कितना हो जाएगा, 2 पाई आर एल। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसको इंटीग्रेशन हटा देंगे क्योंकि एलिमेंट एरिया का इंटीग्रेशन हो गया है यहाँ पर, तो ये 2 पाई आर एल के बराबर हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स इतना आ जाएगा। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है ये इतना आ गया, ये इंटू 2 पाई आर एल, और ये किसके बराबर हो जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। तो जो ई हो जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू और ये आर एल, क्यू बाई एल जो हो जाएगा, क्यू बाई एल क्या हो जाएगा, लैम्डा, लैम्डा चार्ज पर यूनिट लेंथ। ठीक है, लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो क्यू बाई एल की जगह लैम्डा कर देंगे ये। तो यहाँ तक ये इतना आ गया। ठीक, इसकी यूनिट क्या होगी, न्यूटन पर कूलम। अब बात ये है कि यहाँ पर इसको और सिंपल तरीके से फार्मूला लिखने के लिए 2
से ऊपर 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 2 लैम्डा 1/4πε0 2 लैम्डा बाई आर हो जाएगा। इसके अलावा 1/4πε0 कितना होता है 9 × 10⁹ होता है। ठीक, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेन चार्ज शीट है और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इन स्फेरिकल सेल है, तो वो भी अभी मैं कराऊंगा।